हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक इन अदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 32। तो वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है वो है दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। एंगल पी और एंगल क्यू जो है वो हमारे क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। और आर और एंगल सी क्या है, हमारे राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री के हैं। अब हमें गिवन है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो हमें प्रूव करना है कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। साइन बी इज इक्वल टू, साइन बी क्या होता है, एंगल बी की अपोजिट साइड अपॉन हाइपो। सो एंगल बी की अपोजिट साइड क्या है हमारे पास यहाँ पर ए सी, और हाइपो कितना है हमारा ए बी। तो साइन बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। इसी तरह से साइन क्यू की वैल्यू हम निकालेंगे। साइन क्यू इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल क्यू अपॉन हाइपो, दैट इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो ये जो दोनों वैल्यूज हमारी आई हैं इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। अब हम क्या करते हैं, पी आर और ए बी की जो पी आर और ए बी दोनों को हम रिप्लेस कर देते हैं, यानी ए बी की जगह पी आर आ जाएगा और पी आर की जगह हम ए बी रख देते हैं। तो हमारे पास आ गया ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, और इनको हम इक्वल मान लेते हैं के। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम बी सी इक्वल टू क्या होगा। अब हम बी सी जो है वो क्या है, हमारा बेस है। तो बेस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइपो स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट कर देंगे, तो हमारे पास बी सी आ जाएगा। इसी तरह से क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो दोनों में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब बी सी अपॉन क्यू आर, ये जो हमारे रेशियो है बी सी अपॉन क्यू आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, बी सी कितना आया था हमारा पाइथागोरस थ्योरम से, रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। इसी तरह से क्यू आर को हम लिख सकते हैं रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब हमें पता है कि ए बी जो है वो इक्वल है, यहाँ से हम के को पी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा ये हमारा। इसी तरह से ए सी स्क्वायर में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपॉन रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर को हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब के हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर आ जाएगा रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या रह गया, के, यानी बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल आ गया, के। और नीचे हमने जो इक्वेशन हमारी आई थी ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी किसके इक्वल था, के। तो यानी कि ये जो तीनों है ये हमारे के इक्वल आ गए। ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब ये जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनके रेशियोज जो है वो इक्वल आ गए। तो यानी कि ये जो दोनों हमारे ट्राइंगल्स हैं कैसे ट्राइंगल हो गए, सिमिलर ट्राइंगल हो गए, क्योंकि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज हैं वो इक्वल हैं। तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर। Now question number second is, if cot theta is equal to 7 upon 8, evaluate, फर्स्ट दिया हुआ है हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू है 1 अपॉन 8 है, यानी कि हमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर गिवन है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपो निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम पुट करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एच स्क्वायर, 64 प्लस 49 इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो एच इज इक्वल टू रूट कर देंगे रूट 113। तो अब हमें h हमारे पास आ गया है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की। सो 1 प्लस साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर 8 एंड हाइपो हमारा है रूट 113। सो वैल्यूज पुट करेंगे साइन थीटा की दोनों तरफ ब्रैकेट में। इसी तरह से कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो बेस अपॉन हाइपो 7 अपॉन रूट 113, दोनों तरफ वैल्यूज पुट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे इनको, तो हमारे पास आ जाएगा
1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर के फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसे ही डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लिख के 1 माइनस 64 अपॉन रूट 1 अब स्क्वायर हट जाएगा हमारा रूट 113 का, तो आ जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113। तो हमारे पास आ जाएगा 49 अपॉन 64। हमें गिवन है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49/64। क्वेश्चन नंबर 3 इज कैलकुलेट Question number 3 is consider triangle ACB right angle at C in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units and angle ABC is equal to theta. Determine the values of cos square theta plus sin square theta और सेकेंड cos square theta माइनस sin square theta। तो ABC एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ACB और C पे वो क्या है, राइट एंगल है, और B जो है वो हमें दिया हुआ है थीटा, और साथ ही हमें ए बी जो है वो दिया हुआ है 29 यूनिट और बी सी जो है 21 यूनिट, और हमें जो दो दिए हुए हैं इन दोनों की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। जो दो इक्वेशंस दिए हुए हैं हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ट्राइंगल में हमें परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपो कितना है हमें 29 स्क्वायर गिवन है, 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। 29 का स्क्वायर करेंगे आएगा 841 और 21 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 441। दोनों को माइनस करेंगे आएगा 400। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट ऑफ 400, तो ये आ जाएगा हमारा 20। अब हमारे पास तीनों जो साइड्स हैं उनकी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम निकाल लेते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, cos थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपो 21/29 का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20/29 का होल स्क्वायर। अब 21 का हम स्क्वायर करेंगे 441, 29 का स्क्वायर करेंगे 841 प्लस 400/29 का स्क्वायर करेंगे 841। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 441 प्लस 400 दैट इज इक्वल टू 841/841। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया 1, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सेकेंड है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी दोनों की वैल्यूज हम पुट करेंगे तो cos थीटा कितना है 21/29 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 20/29 का होल स्क्वायर। खोलेंगे इनको ब्रैकेट को तो 21/29 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 441/841 माइनस 400/841। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 441 माइनस 400/841 दैट इज इक्वल टू 41/841। तो ये आ गया हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 41/841।